जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीटेट हिंदी पेडागोजी का चौथा पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके सभी मतलब जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा आपका 5 जुलाई को, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, इससे मतलब 99.9% पर्सन आएंगे। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कर दियो। ठीक है, और चाहे बेशक कुछ ना करियो, लाइक जरूर कर दिया करो भाई, मेरी मोटिवेशनल मिला करे। ठीक से, पहला प्रश्न है, अल्बर्ट की पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर से पूछे जो अल्बर्ट है इसकी पाठ योजना के अंदर कौन सा क्रम नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासन है वो अल्बर्ट की पाठ योजना के अंदर क्रम नहीं है। बाकी तीनों के तीनों इसकी पाठ योजना के अंदर क्रम है, स्पष्टता, संबंध और व्यवस्था। अगला प्रश्न क्या साथियों देखते हैं, रायबर्न किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं। जो रायबर्न थे ये कौन सी कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करने को अच्छा मानते हैं, यानी कि कौन सी कक्षा से इनके अनुसार व्याकरण पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी क्लास से ये व्याकरण को शुरू करना अच्छा मानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए। जो माध्यमिक कक्षाएं होती हैं 8वीं 9वीं 10वीं, इनके अंदर व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान है वो माध्यमिक कक्षाओं के अंदर सिखाया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। अगर आपको किसी बच्चे के लिए हिंदी भाषा का मूल्यांकन करना, भाई इसकी हिंदी भाषा कैसी है, तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को महत्व देंगे, ये प्रश्न पूछा गया 4 ऑप्शन के अंदर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, भाई इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की क्षमता का आकलन करना चाहिए। भाई उसने बच्चे ने सीखा कितना है, लगभग व्याकरणिक नियम करके आते हैं लेकिन ये गलत होता है। ठीक है, काव्य सुंदरी भी नहीं होता, निबंध लेखन की योग्यता ये भी नहीं होता। अगर आपको हिंदी भाषा का मूल्यांकन करना है तो सीखने की क्षमता का आकलन करना है, भाई बच्चे ने आपसे कितना सीखा है हिंदी भाषा को। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए। जब भी हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो उसका प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए पढ़ने का प्रारंभ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, किस विद्या शिक्षण के समय आप मौन पाठन को महत्व देंगे। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसके अंदर से आप किस चीज़ को पढ़ते समय आप मौन पाठन का मतलब मन मन में पढ़ने को प्राथमिकता देंगे, यानी महत्व देंगे, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। समझ गए आप लोग, जब आप निबंध पढ़ते हो तो आप उसके अंदर मौन वाचन को प्राथमिकता दे सकते हो। अगला प्रश्न साथियों, भाषा अर्जित कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो भाषा से अर्जित कार्यक्रम है उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है, समाज का। उनका प्रमुख उद्देश्य किस चीज़ का है, भाषा अर्जित कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, समाज का उनका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न साथियों, सह शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य है। जो सह शैक्षिक कार्यक्रम है उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगीण विकास करना। यानी कि शिक्षा के साथ साथ जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, खेल कूद हो गया या फिर कुछ और हो गया, डांस वगैरह का कंपटीशन हो गया, तो इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास करना, यानी कि सभी डायरेक्शंस के अंदर बच्चे का विकास करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, कक्षा कार्य की उपयोगिता है। कक्षा के अंदर बच्चे कार्य करते हैं उसकी उपयोगिता क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी तीनों की तीनों इसकी उपयोगिताएं हैं। बालकों को व्यस्त रहने के कारण अनुशासन बना रहता है, कक्षा के अंदर सीखा हुआ ज्ञान पक्का हो जाता है और छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगला प्रश्न साथियों, प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं। जो प्रयोग विधि होती है इसका दूसरा नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। लगभग सभी को पता हो, पहले भी करवाया हुआ ये प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आगमन विधि कहते हैं प्रयोग विधि को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है। अगर आप किसी बच्चे को भाषा सिखाते हो तो उसके सिद्धांत क्या है भाषा सिखाने के, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं, प्रेरण का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। जब आप मौखिक भाषा का आकलन करते हो यानी परीक्षण करते हो, ये देखते हो उसको मौखिक भाषा कैसे आती है, तो उसका सर्वोत्तम तरीका
है ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर मौखिक भाषा के आकलन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव बांटना एवं बातचीत करना ही मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। अगला प्रश्न है साथियों, परस्पर बातचीत है मुख्यतः वो क्या सिस्टम है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है क्या है, परस्पर बातचीत। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पढ़ने का कौशल होता है, बच्चे को पढ़ना आता है, किसी को भी पढ़ना आता है, तो उसके कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, मतलब वैसे पढ़ना आता है तो उस कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है ऑप्शन नंबर बी, अर्थ ग्रहण करना। मतलब उसको शब्दों का अर्थ कितना समझ में आ रहा है, उसको वो उनके अर्थों को कितना ग्रहण कर रहा है, ये पढ़ने के कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। अगर कोई व्यक्ति भाषा अर्जित करता है तो उसके अंदर वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल किस पर दिया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पढ़ने की प्रक्रिया होती है उसके अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, ये प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन इसके अंदर से बताना वे पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी, पढ़ी गई पाठ्य पुस्तकों का अर्थ ग्रहण करना। मतलब भाई उसने जो पाठ्य पुस्तक पढ़ी है उसका वो कितना प्रतिशत उसने अर्थ ग्रहण किया है। ठीक है, उसके मतलब कितना समझ में आया है उस पढ़ी हुई चीज़ से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों, प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न होने चाहिए। जो प्रस्तावना में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न। यानी कि मतलब उस बच्चे ने जहाँ तक पढ़ा है उस पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। भाई बच्चे ने यहाँ तक का उसे पूर्व ज्ञान है तो यहाँ तक के प्रश्न उससे पूछे जाएँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों, कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। 4 पद्धतियों के नाम दिए गए हैं आपको ऑप्शंस के अंदर। ये प्रश्न इसका अंत आपको ये बताना भाई इस 4 पद्धतियों के अंदर से कौन सी पद्धति है जो उनसे छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट पद्धति है वो छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों, दृश्य श्रव्य साधनों से संबंधित खोज के आधार पर क्या सत्य है। ठीक है, जो सुनने वाले और देखने वाले साधन हैं उनकी खोज के आधार पर क्या चीज़ सत्य है और क्या चीज़ असत्य है, ये प्रश्न से बताना। तो सत्य है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और क्या क्या पॉइंट है, हम स्मरण रखते हैं 30%। हम जो देखते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को देखकर टीवी वगैरह को देखते हैं, जैसे कोई फिल्म देखते हैं तो उसका हम 30% हिस्सा हम स्मरण रखते हैं, याद रखते हैं। ठीक है, हम स्मरण, ये गलत टाइप हो रहा है साथियों, स्मरण आएगा। हम स्मरण रखते हैं 50% जो हम सुनते हैं। अगर हम कहीं से कुछ चीज़ सुनकर याद करते हैं तो हम उसका सिर्फ 50% हिस्सा ही याद रखते हैं। और हम स्मरण रखते हैं 90% जिसमें हम सक्रियतापूर्वक विचार विमर्श तथा अभ्यास करते हैं। अगर हम किसी चीज़ में रुचि दिखाते हैं और उसके ऊपर हम विचार विमर्श या टिप्पणी वगैरह करते हैं तो उससे हम 90% उस चीज़ का हिस्सा याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, ये प्रश्न पूछा है कौन सी सामग्री प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुलेटिन बोर्ड है वो प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। कई बच्चे होते हैं जो ईश्वर को ईश्वर ईश्वर बोलते हैं, उनको बोलना नहीं आता ईश्वर। तो ये प्रश्न पूछा भाई ये किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर लोप। यानी कि बच्चे का स्वर है वो लोप हो रहा है, यानी मिक्स होने लग रहा है, सही अच्छी तरीके से वेरी होके नहीं बोलने लग रहा बच्चा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों, भाषा के व्याकरण की समझ को क्या बोलते हैं। भाषा की जो व्याकरण की समझ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए भाषा की व्याकरण की समझ को। बच्चे को कितनी व्याकरण की समझ है वो हम किससे आंकेंगे, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विद्या है। अगर कोई सुनने वाला व्यक्ति है उसके मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विद्या कौन सी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्य शिक्षण होती है। पद समझते होगे आप लोग, कविताएं वगैरह वो होती है, वो श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य विद्या है। अगला प्रश्न है साथियों, अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वाचन को कहते हैं, उस वाचन को क्या बोलते हैं जो अध्यापक कक्षा में वैयक्तिक वाचन करता है, यह प्रश्न पूछा गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्श वाचन बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों, श्रव्य दृश्य सामग्री को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है।
4 ऑप्शन दिए गए इसके। ये प्रश्न पूछा गया श्रव्य और दृश्य सामग्री, ठीक है, यानी सुनने वाली और देखने वाली सामग्री को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है श्रव्य और दृश्य सामग्री को। तो ये थे साथियों आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सबके में कर दियो। धन्यवाद।